नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। जनपद झांसी के कस्बा बबीना की हरिजन कॉलोनी में आज सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब मोहल्ला वासियों को ज्ञात हुआ कि मोहल्ले में ही अपने कमरे में एक युवक ने फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। मृतक के बड़े भाई ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फांसी के फंदे से नीचे उतारा और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक के बड़े भाई राजेंद्र ने बताया कि पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाई अलग अलग रहने लगे थे। मृतक अनिल अहिरवार की ससुराल दुर्गापुर में थी और वह अपनी पत्नी के साथ पैतृक मकान बबीना में ही निवास करता था। आज से कुछ दिन पूर्व मृतक की पत्नी के मोबाइल में मृतक के भांजे से अश्लील बातों की रिकॉर्डिंग पाई गई, जिस पर दोनों पति पत्नी में अनबन हुई और पत्नी मायके चली गई। इसके बाद मृतक की पत्नी का गांव में ही एक युवक से प्रेम प्रसंग शुरू हो गया, जिसमें मृतक की पत्नी की मां ने अपनी बेटी का साथ दिया और मृतक को परेशान करने के इरादे से कई बार पुलिस को मृतक के घर बबीना भेजा। मृतक के बड़े भाई राजेंद्र ने पुलिस से गुहार लगाई कि किसी प्रकार दोनों का सुलह समझौता करा दिया जाए ताकि दोनों पति पत्नी साथ में रहने लगें और अपने बच्चों का ख्याल रखें, लेकिन मृतक की सास ने ऐसा नहीं होने दिया। इसी गम में अनिल अहिरवार ने बुधवार और बृहस्पतिवार की दरमियानी रात फांसी के फंदे पर झूलकर अपने ही घर में आत्महत्या कर ली। इसकी जानकारी आज सुबह जब बेटी ने अपने पिता के कमरे का दरवाज़ा खोला तब उसे हुई। जानकारी होने पर मृतक के बड़े भाई राजेंद्र ने सबसे पहले मोहल्ला वासियों को अवगत कराया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को नीचे उतारा और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के 3 बच्चे हैं। मृतक के बड़े भाई ने मृतक की पत्नी और उसकी सास पर भाई के लिए आत्महत्या के लिए उकसाने पर मजबूर करने का आरोप लगाया है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से विजय वर्मा के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार। आज जो इन भैया ने फांसी लगाई है, हाँ, ये आपके कौन है और कैसे क्यों फांसी लगाई इन्होंने? ये मेरे छोटे भाई हैं। विगत 7 वर्षों से हम लोग जिस दिन से पिता एक्सपायर हुए थे अलग अलग रह रहे थे। रोज़ की भांति मैं अपना कार्य करता था, वो अपना करता था, पल्लेदारी का मजदूरी करता था। ये उसके 3 बच्चे हैं। विगत 1.5-2 महीने पहले, मुझे ज्ञात नहीं है तारीख, इन दोनों पति पत्नी की अनबन हुई। तो ये किन कारणों के वास्ते हुई ये मुझे बाद में पता चला जब इनने मोबाइल तोड़ दिया। तो मोबाइल का कार्ड इनका मेरे पास आ गया हाथ में। तो उसमें क्या है कि रिकॉर्डिंग पाई गई भांजे की। एक सगा भांजा है राहुल, ग्वाली का है, बड़ी बहन का। तो जिसमें हमारी छोटी बहू अश्लील बातें कर रही है और भांजा कर रहा है, जिस वास्ते इन दोनों की मारपीट हुई आपस में। फिर बहू एक कोई शिकायती आवेदन पत्र देके थाने चली गई। थाने से अपने मायके दुर्गापुर पहुंची और जिसको भिजवाने में राहुल की मैंने भूमिका रही। वहाँ पे ये कोई अनिल नाम का लड़का है वंशकार समाज का, जो पड़ोसी है उसके मायके का, उससे भी उसका प्रेम प्रसंग चला। उसने पिटाई की भाई ने, तो मान लो उसने बता दिया कि उसका नंबर है, मैं तो बात करूँगी, जो तुझे करना हो तू कर लेना। इतना भर करके वो FIR लिखवाई हो या प्रार्थना पत्र दिया हो। 2-3 बार पुलिस भी आई यहाँ मौके पे। मैंने उनको बताया कि साहब ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों की बजती है और ये बच्चों का भविष्य ख़राब हो रहा है, बशर्ते आप इनका सुलह समझौता करा दें और रोज़मर्रा की तरह खाना पीना बनाए। बच्चे परेशान हो रहे हैं, जिसके वास्ते उसकी माँ ने उसको आने से इनकार कर दिया कि मेरी लड़की नहीं जाएगी। जिसमें तंग आकर कुछ दिन पहले ये अपनी सास से भी बातचीत करता रहा। अब ये मुझे पता नहीं है कि किस गम में और कैसे इसने फांसी लगाने का प्रबंध कर लिया अपना। सुबह जब बेटी जागी तो बेटी ने गेट खोले, जिस कमरे में ये अकेला सोता था रोज़। बच्चे एक पक्के कमरे में रहते थे तीनों। बेटी ने गेट खोला, जैसे ही पापा लटका हुआ मिला इन्हें। तो हम लोग चाय बना के पी रहे थे अपने घर पे। हमने अपना चाय का कप छोड़ा, हमने मोहल्ला वालों को बताया, पुलिस को सूचना दी, जिसके वास्ते ये उसकी पुलिस ने मिट्टी उतरवाई। फिलहाल इनकी पत्नी कहाँ पर है अभी? पत्नी अभी मायके में है और वो आने को राज़ी नहीं थी। पत्नी और उसके जो सहयोगी थे उनसे तंग आकर और सास से तंग आकर उसने ये कदम उठाया। अभी फ़िलहाल आपने उनकी पत्नी को बताया कि नहीं? पत्नी को पुलिस ने बताया है। हम लोग उससे बात करते हैं तो वो ये कहती है ये मजाक करते हैं।
तो अभी पुलिस आई थी, उसने क्या आपको बताया कि आ रही है उनकी पत्नी की नहीं आ रही हैं? नहीं, पुलिस ने ये मुझे नहीं बताया अभी। खबर पुलिस ने भिजवा दी है, लेकिन अभी बड़े बेटे से बात हुई थी तो वो कह रहे हैं मजाक कर रहे हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अब अनिल के कितने बच्चे हैं? अनिल के 3 बच्चे हैं, एक बेटा है ये 7 साल का और 8 साल की एक बेटी है ये।